ओम ग्राम ग्रीम ग्रुम सय गुरवे नमः। बृहस्पतिवार का व्रत करने से व कथा सुनने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन बृहस्पतिवार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन रात में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले पुष्पों का पूजन करें। पीले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। भोजन भी चने की दाल आदि का होना चाहिए, नमक नहीं खाया जाता। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और पुत्र का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कपट थी कि वह किसी विद्यार्थी को कुछ नहीं देती। सारे दिन उनके कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आई और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। इसी बात महात्मा आए तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं को उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ कोने में इकट्ठा कर दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर
बहन हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बीज लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अन्न रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक बेजर का घड़ा मिला। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमको भोजन नहीं मिलता है, इसलिए हम रोज ही भूखे रहते हैं। अगर इनसे बृहस्पतिवार की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे भी हम करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार की व्रत की कहानी कैसी है, कैसे पूजा की जाती है तथा व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि हे बहन, गुरु के वार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जला में पीले भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने व्रत निश्चित किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घोड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी होकर के उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में भोजन लेकर के आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और दासी के लिए है, तुम दोनों कर लो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी बोली, इस विषय में कुछ पता नहीं, इसलिए वह बोली, अरे दासी तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तुम्हारे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी कि वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन की आरंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत व पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उसकी कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा, विचार करने लगा, स्त्री जातियों पहनने की ही संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। इससे पहले जब पूर्व राजा नगर गया था, प्रदेश गया था, तो प्रत्येक जंगल में से लकड़ी काट कर बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उस जंगल में बृहस्पति भगवान एक साधु के रूप धारण करके उसके पास आकर राजा के पास बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, तुमको किस बात का दुख है। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू भर लाए और बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को अपनी समस्या सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का व्रत करना आरंभ किया है। तुम मेरा कहना मानकर के विष्णु भगवान का पूजन करो, चने की दाल और गुड़ लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने बाद को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इससे कम से कम उसकी खबर मंगा सकूं। मैं कहानी कौन सी कहूँ। साधु बोला, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर सेठ जाओ, तुमको उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा।
जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा भी कर लोगे। इतना कहकर साधु महात्मा वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय बीत गए होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काट कर लाया, शहर में बेचा, उसे दूना धन प्राप्त हुआ। तब राजा ने चना गुड़ आदि ला करके बृहस्पतिवार कथा कही। उस दिन से उसकी सब कठिनाई दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता में यह भोजन करावे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेवा ले गया और भोजन करा रहा था। रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार मां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। सो उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा गया है। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी और विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा, जंगल मिला था। उसी समय बृहस्पति भगवान साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार दिन जेल खाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तेरे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि को स्वप्न दे राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लगाड़ा को क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि बन गई, बहुत सी धर्मशालाएं बन गईं। राजा ने पूछा, यह सब किसने बनवाया है? तो नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ गए तो उसने दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देख करके लौट ना जाएं, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और आए राजा उन्हें लेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली, पूछने, धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह धन हमें बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज दिन में 3 बार कहानी का करूंगा तथा रोज व्रत क्या करूंगा। हफ्सा में राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने बेचान किया, अब चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। हमें इस तरह निश्चय कर राजा को घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसे देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे। उन्हें रोकर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरे से बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने ताल ने करे कथा कहने लगा। जब कथा आदि की मुर्दा हिलने लगा, कथा समाप्त है कि होते होते वह मुर्दा खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेती में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कहा, वो बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, अपनी कथा किसी और को सुनाना, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 हरिये जोत लूंगा, अपनी कहानी किसी और को सुना जा। इस प्रकार राजा आगे चल दिया। राजा के अड़ते बैल पर चढ़ खाकर गिरे तथा किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के उसने सब देखा। अपने बेटे से हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दो घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरी कथा मेरे खेत पर चल करके। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और किसान का पेट दर्द बंद हो गया। राजा को पूर्वक अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः जगा तो देख लें सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? वह बहन बोली, भैया यहाँ ऐसा ही है, पहले यह भोजन करते बाद में करते, अगर कोई पड़ोस में तो देखा हूँ। वैसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। वो अंत में कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके रोज 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई कथा सुनने कुमार से वो तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास बोले, हाँ चलिए, परंतु अपने लड़कों को ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलेंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम क्या करोगे? राजा बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, तो हम औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से कहा, हे राजन, किसी बात की चिंता मत करो, उठ,
सभी सोचते आगे तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन के बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में राजा की रानी की गर्भ से सुंदर 2 पुत्र पैदा हुए। तो राजा ने कहा, हे रानी, यह समाचार सुनकर के मेरी बहन आएगी, तुम उससे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने हाँ कह दिया। राजा की बहन ये सब ऐसा सुनकर बड़ी खुशी हुई तथा बधाई लेकर भाई की आई। तभी रानी का घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी पिस्सा ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामना हो सभी की पूर्ण कर दे। जो सद्भावना पूर्वक विश्वास का व्रत करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। बोल बृहस्पतिदेव भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छने छने भोगे